परमेश्वर पर विश्वास किसी मनुष्य को महान और परमेश्वर का प्रिय बना देता है। ऐसे लोगों पर हमेशा ईश्वर की कृपा बरसती रहती है। जब भी हमारे जीवन में जरा सा कठिन समय आता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न होने लगते हैं कि क्या वाकई में ईश्वर है भी कि नहीं। मगर जिस व्यक्ति का विश्वास हर परिस्थिति में एक समान होता है, परमेश्वर उसके साथ हर पल निवास करता है। बाइबिल में ऐसे विश्वासी रहे हैं जिनका विश्वास कभी भी परमेश्वर पर से नहीं डगमगाया। दानियल ऐसा ही एक सटीक उदाहरण है विश्वास का। राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम जीतकर इजरायलियों को सेवक बनाने के लिए शिनार देश भिजवा दिया था। उन्हीं में एक युवक था दानियल। दानियल गुलामी में था और एक गुलाम को राजा की हर आज्ञा माननी थी, मगर गुलामी में रहते हुए उसने परमेश्वर के मार्ग को नहीं छोड़ा। इसलिए जब राजा ने दानियल और उसके साथियों को वर्जित मांस खाने और पीने को दिया, तब दानियल ने अध्यक्ष से वर्जित मांस खाने और पीने से मना कर दिया और सिर्फ सब्जियां और पानी मांगा। लेकिन सिर्फ सब्जियां और पानी पीकर भी वह वर्जित मांस खाने पीने वालों की तुलना में ज़्यादा मजबूत और सुंदर बना। आखिर कैसे? यह सब इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। लेकिन लोगों को यह छोटी सी बात लगेगी। जैसे जैसे प्रदेश में समय बीतने लगा, वो महान बनते चले गए। राजा दारा के समय वो उस वक्त के महान व्यक्ति बन चुके थे। लेकिन कई व्यक्ति जो राजा के लिए कार्य करते थे, वो दानियल से ईर्ष्या करते थे कि राजा उसे अधिक महत्व देता था। तब उन्होंने उसके विरुद्ध षड्यंत्र किया कि उसे किसी भी तरह हम मरवा डालें। तब उन्होंने राजा के पास जाकर एक कानून बनवाया कि 30 दिन तक यदि कोई भी व्यक्ति सिर्फ राजा के अलावा किसी और ईश्वर की महिमा करे, तो वह भूखे शेरों के मांद में डाल दिया जाए। क्योंकि वह सब के सब जानते थे कि दानियल सच्चे परमेश्वर के अलावा किसी की भी स्तुति नहीं करेगा, और वे सब के सब जानते थे कि दानियल यरूशलेम की ओर मुंह करके घुटने टेक कर प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना करता था। जब दानियल ने जाना कि सिर्फ राजा की पूजा करने का कानून लागू हो चुका है, वह घुटनों पर झुककर प्रार्थना करने लगा। और इसी मौके की तलाश में बाकी अध्यक्ष थे। उन्होंने राजा के पास जाकर दानियल की शिकायत की और राजा से कहा कि दानियल ने आपके बनाए कानून का उल्लंघन किया है, इसका दंड उसे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन राजा ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरीवश उसने दानियल को सिंह के गड्ढे में डलवा दिया। उस रात वो नहीं सो पाया और ना ही कुछ खा पी पाया। जैसे ही सुबह हुई, वह दौड़ा दौड़ा सिंह के गड्ढे के पास गया और दर्द भरी आवाज़ में उसने पुकारा, दानियल, दानियल, जीवंत ईश्वर के सेवक, तुम जिस ईश्वर की निरंतर सेवा करते हो, क्या वह तुमको सिंह से बचा सका? दानियल ने अंदर से राजा को उत्तर दिया, राजा, आप सदा जीते रहें। मेरे ईश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह बंद कर दिए थे। उन्होंने मेरी कोई हानि नहीं की, क्योंकि मैं ईश्वर की दृष्टि में निर्दोष था। राजा, मैंने आपके विरुद्ध कोई भी अपराध नहीं किया। उसे बाहर निकाला गया और सकुशल पाया। और उसके बाद जिन लोगों ने दानियल पर अभियोग लगाया था, राजा ने उनके परिवार समेत उसी सिंहों के गड्ढे में उन्हें फेंकवा दिया था। वो फर्श तक पहुँचे भी नहीं थे और शेरों ने उन्हें लपक कर मार डाला। तब राजा ने कानून बनवाया कि मेरे राज्य में सब दानियल के ईश्वर पर श्रद्धा रखें, क्योंकि वह सदा बना रहने वाला जीवंत ईश्वर है। क्या गजब का विश्वास दानियल ने दिखाया था उस वक्त। ऐसे ही लोगों पर तो परमेश्वर की आशीषें बरसती हैं। अगर वह बचना चाहता तो वह 30 दिन तक अगर प्रार्थना नहीं करता तो क्या नहीं बचता? पर उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहाँ तक कि जब उसे सिंहों के गड्ढे में डाला गया, वो सारी रात प्रार्थना करता रहा। तब स्वयं परमेश्वर के दूत ने भूखे शेरों के जबड़ों को बंद कर दिया। आज हमें भी ऐसे ही परमेश्वर पर विश्वास करने की आवश्यकता है। अगर हम भी हर परिस्थिति में अपने विश्वास को एक समान रख पाएं, तब क्या परमेश्वर हमारे लिए नहीं आएगा?
वो अवश्य आएगा, क्योंकि सच्चे और जीवंत ईश्वर के विश्वासियों को कभी भी निराशा या हताशा का सामना नहीं करना पड़ता है। और परमेश्वर पर विश्वास करने की बात पुत्र परमेश्वर हमेशा कहता है। एक बार की बात है, बेथानिया में लाजरुस नाम का एक व्यक्ति बीमार हो गया। मरियम और मार्था उसकी बहनें थीं। तब उन्होंने यीशु को संदेश भिजवाया कि प्रभु जिससे आप प्रेम करते हैं वह बीमार है। यीशु 4 दिन बाद वहाँ पहुँचे। मार्था और मरियम ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। तब यीशु ने उनके विश्वास को देखते हुए लाजरुस की कब्र पर चलने को कहा और वहाँ जाकर कब्र का पत्थर हटाने की आज्ञा दी और कहा, लाजरुस बाहर निकल आओ। और वह दोबारा जीवित होकर उठ खड़ा हुआ। पुत्र परमेश्वर ने उसे दोबारा जीवित कर दिया। आखिर क्यों? जब उसने मार्था के विश्वास को देखा कि अगर प्रभु आप यहाँ होते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 11 वचन 26 में यीशु ने मार्था से कहा, जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? और उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ। और उसके विश्वास का फल यह हुआ कि 4 दिनों से मृत पड़ा हुआ लाजरुस दोबारा जी उठा। और विश्वास एक वरदान है जो सबको नहीं दिया गया है। जिन लोगों ने यह वरदान पाया और उसे अपने जीवन में स्वीकार किया और लागू किया, वह सब धन्य हो गए। क्योंकि जिन लोगों ने दानियल, मार्था, मरियम की तरह जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया, उन्होंने अवश्य ही इसका फल प्राप्त किया। क्योंकि यीशु ने खुद कहा है, जो मुझ में विश्वास करता है वह कभी भी नहीं मरेगा। इसलिए हमेशा अपने विश्वास के वृक्ष की जड़ों को वचन रूपी पानी द्वारा हमेशा सींचते रहें।